बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से लिखित दलील जमा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह आदेश दिया था कि नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में तैयार की जाए और अब इस फैसले पर जो हाईकोर्ट का फैसला था उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दलील मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द लिखित दलील जमा कराई जाए। दोनों पक्ष यानी राज्य सरकार और कोर्ट दोनों अपनी अपनी लिखित दलील जमा करें कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए उसे वक्त चाहिए। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरअसल यूपी सरकार को यह आदेश दिया था कि वो भर्ती के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट को 3 महीने में तैयार करें। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, क्योंकि जो ये भर्ती थी उस पर तलवार लटक गई थी, कहा यह जा रहा था कि अब जिन लोगों की भर्ती हुई है उनको वापस एक नई सिलेक्शन कमेटी होगी, नया पूरा प्रक्रिया होगी, तो अब ये अगली सुनवाई तक होल्ड है या अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है तो अब ये पूरा मामला इसी तरह से रहेगा? जी सुमेरा, देखिए आज सीजीआई ने इस मामले पर सुनवाई की और सीजीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को एबेंस में डाल दिया है, यानी कि एक तरह से रोक लगा दी है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हेयरिंग करने का यानी कि विस्तार से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार समेत सभी पक्षकारों से ये कहा है कि वो लिखित दलीलें अपनी पेश कर दें और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई करने के बाद ही फैसला देगा। चूंकि ये मामला हॉरिजेंटल और वर्टिकल तरीके से आरक्षण देने का है, यानी कि अगर आप आरक्षित हैं और आरक्षित श्रेणी में आते हैं और अगर आपने ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए हैं तो ऐसी स्थिति में आप स्वतः ही सामान्य वर्ग की श्रेणी में आ जाएं। ये आदेश जो है हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जो है नई लिस्ट जारी करने के लिए 3 माह का समय देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। पीयूष, हर कोई अब ये जानना चाहेगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को अबेयंस में डाला, यानी उस पर फिलहाल रोक लगाई है। अब जो शिक्षक हैं जिनकी भर्ती हो चुकी है उसको लेकर क्या होगा? और अभी इस मामले में क्योंकि सुनवाई लंबी चल सकती है तो फिर ये जो शिक्षक हैं इनके भविष्य को लेकर क्या है फिलहाल रुख, क्या होने वाला है? देखिए सुमेरा, अब इस मामले पर जो भी निर्भर करता है शिक्षकों का भविष्य, सहायक शिक्षकों का, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। चूंकि ये बहुत ही टेक्निकल इशू है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो तरीके से दिया जाता है आरक्षण, यानी कि आप ओबीसी हैं और ओबीसी कैटेगरी में आपने परीक्षा दी लेकिन आपके अंक ज्यादा आ गए तो आप सामान्य श्रेणी में चले जाएं स्वतः ही। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक फैसला दिया था और उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो आरक्षण दिया जाता है उनकी स्थितियों को स्पष्ट किया था। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश कितना सही है और कितना गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला देगा। तभी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी पर अभी तलवार लटकी हुई है उनको इस मामले में स्पष्टीकरण मिल पाएगा और कि आखिर उनकी नौकरी तब तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, यानी जिनके पास नौकरी है, जो भी काम कर रहे हैं, वो इसी तरह से बना रहेगा तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी विस्तृत सुनवाई ना कर ले। जी पीयूष, हाईकोर्ट का आदेश चूंकि एबेंस में डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि रोक लगा दी है एक तरह से, तो ऐसी हमारे साथ पीयूष इस बीच पंकज झा भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। पंकज, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा भी है, इस पर जो शिक्षक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तृत सुनवाई करेगा और तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई है। देखिए, यूपी के लिहाज से आज की ये सबसे बड़ी खबर है और इस बात की आशंका जो रिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो जता रहे थे, इसलिए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे। आपने देखा था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर से लेकर तमाम मंत्रियों के घरों के उन्होंने घेराव भी किया था। जो जनरल कैटेगरी के अभी नौकरी कर रहे हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। सभी से उनकी बातें सुनी जाएगी, लेकिन जैसा अभी कह रहे थे पीयूष, वो बात सही है और यही बात जनरल कैटेगरी की तरफ से कही जा रही है कि
रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रिजर्वेशन का फायदा उठाया। जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना है कि जब परीक्षा टीईटी की हुई थी तब भी उन्होंने ले लिया उसका आरक्षण का फायदा, फिर जब होम डिस्ट्रिक्ट में तैनाती के लिए हुआ तब भी उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया। उसके बाद जब पूरी मेरिट लिस्ट बन रही थी तब भी वो चाहते थे कि जनरल कैटेगरी में चले जाएं। तो इसमें बहुत सारे पेज दर पेज से बहुत टेक्निकल इशूज है और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है इन सारी बातों को सुनना चाहता है और उसके बाद वो आखिरी फैसला लेना चाहता है। लेकिन तत्काल उसने हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि 3 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट बनानी है और जिसको लेकर यूपी में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, राजनीतिक घमासान मचा था, उस मुद्दे पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। 3 महीने में नई लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा।